नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की यात्रा भगवद गीता के कुछ श्लोकों, कुछ मोतियों, कुछ शब्दों के साथ जो अर्जुन अभी श्री कृष्ण से अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। उद्यत मतलब तत्पर हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्जुन जो हैं भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। अर्जुन अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि वो अपने रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से युद्ध करें। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषय अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। अर्जुन बिल्कुल तैयार नहीं थे युद्ध करने के लिए। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है, मतलब तत्पर है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दया, मतलब जो उसके अंदर दया की भावना है अर्जुन के अंदर, इस चीज़ को वो दर्शाती है उसकी बातों से, उसके व्यवहार से। अर्थात इन सब लक्षणों का कारण उसकी दया है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। अब यहाँ संजय जो हैं, संजय कह रहे हैं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को युद्ध के बारे, युद्ध भूमि की सारी कहानी बता रहे थे, क्योंकि वो देख सकते थे। तो अब संजय बोल रहे हैं। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। आज की जो ये हमारी भगवद गीता है, पहला अध्याय है, आज यहाँ तक ही था, यहाँ पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में, अगले उसमें मैं दूसरा अध्याय शुरू करूँगी। तो आज का हमारा ये सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। राधे श्याम।